अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 13 जून 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि डेपोटेशन से मुतलिक है, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि इस टाइम कर्फ्यू लग गया है पूरे लॉस एंजल्स में। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है कि वो जो है कि गवर्नमेंट है, यानी कि ट्रंप की गवर्नमेंट है, ये इल्लीगल बंदे जो हैं जो कि यूएसए में हैं, तो ये वहाँ से बंदे इल्लीगल निकालने जा रहे हैं और उनकी जो कि गुआंतानामो में उनको भेजा जा रहा है, यानी कि वहाँ की जेलों के अंदर। और इसके अंदर कई यूरोपियन बंदे भी शामिल हैं, यानी कि इटालियन बंदे भी इसके अंदर शामिल हैं जो कि इल्लीगली तौर के ऊपर यूएसए में मौजूद हैं। हालांकि इसके ऊपर जो वाइट हाउस है तो उनका बयान आया है, जब यूरोप को ये पता चला तो उन्होंने ये कहा है कि ये न्यूज़ बिल्कुल फेक आई है। अब तक बेसिकली गुआंतानामो बे वहाँ पर एक मिलिट्री बेस जो कि बना हुआ है जो कि क्यूबा में है, यानी कि क्यूबा जो कंट्री है, तो क्यूबा के अंदर ये बंदे ट्रांसफ़र करने जा रही है गवर्नमेंट। हालांकि गवर्नमेंट ये सब कुछ करने जा रही है लेकिन बता नहीं रही है। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर ही काम शुरू कर सकती है। तकरीबन 800 यूरोपियन बंदे हैं, तो इसके अंदर कुछ बंदे जर्मनी के हैं, कुछ यूके के हैं, कुछ इटालियन भी शामिल हैं और कुछ फ्रांस और दीगर और यूरोपियन ममालिक के बंदे भी इसके अंदर शामिल है। तो ख़बर ये निकल कर सामने आई है कि 9,000 बंदा अमेरिकन ट्रांसफ़र करने जा रहा है क्यूबा के अंदर। तो जब ये खबर आई है तो जो इटली के मिनिस्टर हैं तजानी, उनकी जानिब से भी बड़ा बयान जो कि जारी हुआ है। तो उनकी जानिब से कहा गया है कि जो हमारे बंदे इटालियन हैं आपके पास, वो हमें वापस कर दो। हम अपने इर्रेगुलर बंदे लेने के लिए तैयार हैं, तो हमारे जो बंदे हैं उनको क्यूबा मत भेजें। जितने भी बंदे हैं, एक हैं, दो हैं, चार हैं या पाँच हैं इटली के, तो उनको हम लेने के लिए तैयार हैं। और कल मीटिंग भी की जाएगी एक ऑनलाइन टेलीफोन के ऊपर इटली और यूएसए की, जिसमें उन्होंने ये कहना है कि हमारे बंदे क्यूबा में ट्रांसफ़र मत किए जाएं, यानी कि उनको क्यूबा की जेलों में मत भेजा जाए। हम उनको लेने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि यूएसए का समझौता हुआ है टैरिफ को लेकर, यानी कि यूएसए और चाइना का। तो यूएसए का बयान आया है कि हमारा समझौता हो गया है चाइना के साथ। तो हमारा ये समझौता है जो कि सिर्फ 6 माह तक का है। इसके अंदर कुछ शराइत यूएसए ने रखी हैं और कुछ शराइत चाइना ने भी रखी है यूएसए के ऊपर। तो फिलहाल 6 माह के लिए ये जो प्रॉब्लम है इस पर समझौता हो गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर इरपफ के अंदर जो टैक्स होता है उसके अंदर कुछ चेंजिंग की गई हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कमी की गई है। इसके अंदर जो कि स्लैब्स चलती थी अलग अलग लोगों की इनकम के मुताबिक, तो बताया जा रहा है कि इसको 4 से कम करके अब 3 के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये इरपफ के टैक्स के अंदर चेंज करके जिन लोगों को ख़ास असर पड़ सकता है। तो बताया जा रहा है कि जिन फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादा मेंबर्स हैं तो उनको पहले ज़्यादा बेनिफिट मिलते थे, यानी कि पहले इरपफ टैक्स के अकॉर्डिंग पर। तो अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए गए हैं, जिसकी वजह से जो बड़ी फैमिलीज़ हैं तो उनके बेनिफिट्स के अंदर कुछ कमी आ सकती है। तो इस तरह कुछ चेंजेस किए गई हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि यूरोपीय यूनियन की एक अहम अदालत, जो कि काफ़ी अच्छी अदालत है और बड़ी अदालत है, जिनकी जानिब से एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला आया है। इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी अदालत कहने का मकसद ये है क्योंकि ये जो अदालत है इसने इमिग्रेंट्स को लेकर जितने भी फ़ैसले आते हैं उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ह्यूमन राइट बेस हों। तो ह्यूमन राइट बेस क्या होता है कि इमिग्रेंट्स के हक़ में ज़्यादा फ़ैसलों की तवक्का होती है। यही वजह है कि आज भी जो इनकी जानिब से फ़ैसला सुनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अहम फ़ैसला है, जिसकी रो से इमिग्रेंट को बहुत ज़्यादा
फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा स्पेन में, पुर्तगाल में, डिफरेंट कंट्रीज़ में इमिग्रेशन मिलने के चांसेस होते हैं। लोग जो इल्लीगल अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, तो वो छोटे बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ इल्लीगल लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। तो अब इस अदालत ने एक अहम फ़ैसला दिया है कि वो इमिग्रेंट्स जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, यानी कि 18 साल या फिर 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको इल्लीगल कंसीडर मत किया जाए। मतलब ये है कि उनको जल्द से जल्द प्रायोरिटी दी जाए कि वो यहाँ पर अगर आ गए हैं तो लीगल हों, यानी कि अदालत ने प्रायोरिटी देने की बात की है उनके पेरेंट्स के लिए जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, जो कि नाबालिग हैं। उन बच्चों के बारे में इस अदालती फ़ैसले की रोज़ से तमाम यूरोपीय यूनियन में जितने ऐसे इल्लीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशरी कानून हो सकता है। इस कानून का अहम फ़ैसला जो कि अभी ये सुना दिया गया है, लेकिन इस पर अभी चंद महीने या फिर हफ्ते लग सकते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर ये कानून लागू होने में। यहाँ पर ये भी आप लोगों को बताते चलें कि जो लोग बच्चों के साथ रह रहे हैं, जो इमिग्रेशन कवानीन हैं, तो उनमें भी आने वाले वक्त में आसानी आ सकती है, क्योंकि जो ओवरऑल कहा गया है नए कवानीन के बारे में वो तो कुछ और है, लेकिन इनकी जो शिकें हैं उसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये एक बड़ा जो कि अदालत की जानिब से अहम फ़ैसला सुनाया गया है। अब देखना ये है कि कब तक ये इम्प्लीमेंट होता है। अगर ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर जो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो इस कानून के तहत उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्द अज़ जल्द जो ये फ़ैसला है इस पर अमल दरामद किया जाए। तो ये जब एक यूरोपीय मुल्क के अंदर शामिल होगा ये फ़ैसला, तो तमाम यूरोपियन ममालिक के अंदर ही लागू होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान एक बहुत ही अहम मुआहदा होने जा रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो कि तह पा रहा है, लेकिन वो तह अभी तक नहीं पाया था। तो एक बड़ी अपडेट ये आई है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो कि पिछले कई अरसे से 6 माह से यानी कि इस पर बहस व तकरार चल रही है, लेकिन अब इसका जो बड़ा फ़ैसला है वो ये है कि 2026 के शुरू में ही काम इस पर कर दिया जाएगा। दोनों ममालिक यानी कि यूरोपियन यूनियन और यूके, तो ये जो दोनों खित्ते हैं इनके बारे में ताज़ा तरीन ये कहा जा रहा है कि कुछ अहम मुआहदे हैं वो तय पाए हैं। जैसा कि इमिग्रेंट से रिलेटेड जो अहम मुआहदा है जिससे हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि आप लोग यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क के नेशनल हैं तो इस यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये कौन से लोग उठा सकेंगे? तो जो लोग 18 से 35 साल के दरमियान हैं, जितने भी नौजवान हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगे। तो फाइनली 2026 में दोनों खित्तों की जानिब से इस पर इत्फाक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।